नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। ग्राम डाबली कला में समय पर विकास यात्रा नहीं पहुंचने पर ग्रामीण नाराज दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि उनको विकास यात्रा के लिए सुबह 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन जब वहां पर ग्रामीण अपने कामकाज को छोड़कर अपनी समस्या लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो घंटों बाद भी वहां सब नदारद दिखाई दिए, जिसमें हमें वहां उपस्थित ग्रामवासियों ने उनकी समस्याओं के बारे में बताया और सरकार के विकास कार्य भी गिनाए। प्राइम न्यूज़ 24 से ब्रजराज सिंह खींची की रिपोर्ट। मैं ब्रजराज सिंह खींची, प्राइम न्यूज़ 24 से। आज हम आए यहाँ पर, ये विकास यात्रा आने वाली थी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो विकास यात्रा को लेकर जो पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है, इनको सुबह 6 या 7 बजे ही इनको बुलावा दे दिया गया था यहाँ इकट्ठे होने के लिए। तो ये दूर दूर से आए हुए इनके खुद के काम छोड़कर, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है किसानों का, इस टाइम पे सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मजदूरी में लगे हुए, लेकिन इनकी मजबूरी को सरकार समझ नहीं रही है। इनको यहाँ पे 10 बजे का उन्होंने निमंत्रण दिया था कि आप 10 बजे आइए, विकास यात्रा आ रही है, उसमें आपको हम विकास के कार्य गिनवाएंगे। तो हम इस यहाँ की पब्लिक से पूछना चाहेंगे कि वो कौन कौन से काम छोड़ कर आए, कैसा है और क्या परेशानी हो रही है उनको। तो इसके लिए सर, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम जोर सिंह खींची। अच्छा, तो सर आज आप यहाँ कैसे मतलब इकट्ठे हुए? विकास यात्रा आ रही थी, इसलिए हम इकट्ठे हुए। हमारी समस्या सुनाएंगे। हम घर का काम छोड़ के रायडा काट रहे थे हम। अच्छा। रायडा को छोड़ के यहाँ मैंने कि चलो विकास यात्रा आ रही तो देखेंगे, हमारी हल भी सुनाएंगे। तो 10 बजे का टाइम दिया, तो अभी तक यानी 7 बजे का टाइम दे रहे हैं, उन्हें 7 बजे आएंगे हम। अच्छा, शाम को 7 बजे का टाइम दे रहे हैं आपको। तो आपका ये कहना है कि आपका पूरा दिन खराब किया गया। आपकी जो मजदूरी थी, आप जहाँ पे मजदूरी करने जाते थे, रायडा काट रहे थे, उसको छोड़कर आ जाओ, आपका काम छोड़कर आए। तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है कि या तो उनको टाइम नहीं देना था, जब सरकार के पास खुद का शेड्यूल नहीं है आने जाने का, उनको खुद को पता नहीं कितनी बजे कहाँ पर जाना है, और यहाँ पे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। सर, आपके गांव की कुछ समस्याओं के बारे में बताओगे क्या? समस्या तो मैं बता रहा हूँ। मैं वोट डालने के लिए, मतदाता डालने के लिए गया था, 5 मिनट लेट हो गया तो मेरे को वोट नहीं डालने दिया। अबे 10 बजे का टाइम दिया, तो अब 7 बजे कैसा टाइम कर दें उन्होंने आने का? बिल्कुल। अच्छा, इनका ये कहना है कि 2 मिनट वोट डालने, मतदान में जब मत डालने गए थे तो लेट हो गए थे, तो इनको वहाँ के अधिकारियों ने मत नहीं देने दिया था। तो इनका ये कहना है कि हमें 10 बजे बुलाकर यहाँ 11 बज गए, बोल रहे कि शाम को 7 बजे आएंगे। तो ये कौन सा न्याय है? और आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? सर मैं कह रहा हूँ सर, 7 दिन हो गया हमारा पानी ओरते हैं और पानी लाला का कूड़ा से मर गई, लाइट नहीं है सर। अच्छा। है, ऐसा थोड़ी होगा। हमने बीजेपी को वोट दिया तो ये थोड़ी होगा कि हम 70 साल से कांग्रेस ने लाइट दी बेचारे ने। 2 किलोमीटर कूड़ा है, वहाँ से पानी ला रहे बेचारे ओरते हैं और पानी नहीं है पीने का। तो सर आपका ये कहना है कि मतलब एक तरफ तो विकास यात्रा कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि गांव में कोई विकास ही नहीं है। गांव की जो लेडीज है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक से पानी भर कर ला रही है। यहाँ पर वही कंडीशन आ रही है कि यहाँ के मीटर में बत्ती जल रही है बस, बाकी मीटर फुल चालू है, मतलब बत्ती गुल मीटर चालू है। यहाँ जितने बल्ब है अंदर घर में जो लगे हैं वहाँ तो लाइट नहीं, लेकिन बाहर मीटर में जरूर बत्ती दिखाई देगी आपको। और क्या समस्या आपके गाँव में? कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से? गाँव शुक्रिया, परेशानी हो रही है गाँव की, खेत की लाइट नहीं दे रहे हो। अच्छा, इनका ये कहना है कि लाइट नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है कि इनकी गेहूँ जो फसल है वो सूख रही है, क्योंकि अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये कहाँ से पानी देंगे उसमें, क्योंकि जब तक जो मोटर है जिससे पानी दिया जाता है वही चालू नहीं होगी। तो मतलब एक तरफ देखा जाए तो ये जो किसानों की हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर। आप में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे? क्या समस्या आपकी? सर, आपका शुभ नाम? तंवर सिंह खींची। सर तंवर सिंह जी, आपकी कुछ समस्या है? समस्या है साहब, ऐसा है कि वो गौशाला की लाइट कटी हुई है। अच्छा। गायों के पानी पीने का नहीं है। जी। वहाँ ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है। हम दूसरे कुएं से पानी ले जा रहे थे तो वो पानी भी नहीं आज। अच्छा। 4 दिन से सूखी खेले पड़ी है हमारी। टैंकर से लाए भोजपुर से जाके, यहाँ लाइट ही नहीं है। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये गौशाला को चलाते हैं, अभी गौशाला जो प्रबंधक कह सकते हैं हम इनको। इनका ये कहना है कि सर वहाँ पर लाइट नहीं है तो गायों को, मतलब गायें भी कम नहीं, करीबन 100-200 जितनी जो नियम के अकॉर्डिंग है उतनी गायें इनकी गौशाला में है। तो उसके लिए सिर पर मतलब जो है कि पानी ढोकर तो उनको पानी पिला नहीं सकते। लाइट आएगी तो हाँ जो भी इनने व्यवस्था कर रखी है। तो अब ये दूसरे गाँवों से, यानी कि भोजपुर यहाँ से
5-10 किलोमीटर पड़ता होगा, 5-1 किलोमीटर, वहाँ से पानी लेकर दूसरे के टैंकर से पानी लेकर आ रहे हैं। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से लाइनमैन पैसा उगाले वहाँ विद्युत मंडल में जमा नहीं करे। अच्छा। और फिर हमारा ये बकाया क्यों निकल रहा? हम हर महीना पैसा जमा करते हैं। अच्छा। बकाया क्यों निकल रहा उनसे पूछो। अच्छा, ये बहुत बड़ी मतलब जो इसको नाकामी या मक्कारी कही जाए विद्युत विभाग की। इन्होंने पैसा तो दे दिया लेकिन वो पैसा वहाँ पर जमा नहीं हुआ समय पर। अभी जो यहाँ की जनता जो परेशान है, जो किसान परेशान इसलिए कि इनको हर महीने बिल नहीं दिया गया। बिल आ रहा अब साल भर का इकट्ठा मांग रहे, 6 महीने का मांग रहे हैं वो लोग। ठेकेदार के लोग आते ऊपर का ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैटर ये है कि जो विद्युत विभाग ने कर्मचारी तो पूरे लगा रखे, मीटर रीडिंग से लेकर बिल देने वाले से लेकर जमा करने वाले से लेकर, तो फिर उनके कर्मचारी क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा कर्जा क्यों निकाल रहे हो वापस? हमने कर्जा बिल जमा कर दिया तो वापस क्यों निकाल रहे हैं हमारा कर्जा? अच्छा, कई बात का निकाल रहे हैं हम, बिल जमा कर रहे हैं हर महीने। अच्छा। हर महीने आता ही नहीं है ये। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बिल जमा कर रहे हैं फिर भी आपको कर्जा मतलब मनमानी चल रही है, जबरदस्ती कर्जा थोप रहे हैं। जबरदस्ती कर्जा थोप रहे हैं। हमारे यहाँ लिस्ट लगाई है पंचायत में। अच्छा। कोई का 10,000 है, कोई का 8,000 है, कोई का 5,000 है, कोई का 11,000 है। ये कई बात का बिल है। अच्छा सर, अभी तो ये कंडीशन है कि किसानों के पास खुद के खाने का कुछ नहीं है, मजदूरी के लिए पैसे नहीं मिल रहे। तो इस टाइम पे तो बहुत सारी कहाँ से पैसा ला के दे आने? हमारे पास एक शैम्पू का पैसा नहीं मिल रहा है ना, पैसा कहाँ से दे? या बताइए। अच्छा सर, आप कुछ विकास यात्रा के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप, जो अभी चल रही विकास यात्रा? कोई विकास यात्रा होनी नहीं यहाँ, कई विकास यात्रा है या हो रही है हमारे गांव में विकास यात्रा। तो गांव में लाइट नहीं है, कूड़ा की लाइट काट दी, और ये पंप की लाइन थे। ये कोई एक ने पैसा जमा कर कहाँ दे रही लाइट क्यों काटी है? इनका ये कहना है कि पंप की लाइन के तो पूरे टोटल लोगों ने जो है पैसा जमा कर रखा, बिल जमा हो रहा, उसके बावजूद भी काट दी गई है। तो ये तो सरकार की तानाशाही चल रही है कि आप पब्लिक को ज़बरदस्ती डरा रहे हो, मनमाना बिल दे रहे हो, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो हम विकास कर रहे हैं, विकास यात्रा लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं इस गांव के, इनका यही कहना है कि हम लोग परेशान हैं, सरकार की कोई सी योजना हमारे पास नहीं आ रही है, बिल जमा कर रहे हैं समय पर, फिर भी ज़बरदस्ती लाइट काटी जा रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं। तो ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे विकास जोड़ो यात्रा के लिए, इनको इनवाइट किया गया था। कितने बज रही? 11 बज रही। अच्छा। 10 बजे बुलाया था। तो इनको 10 बजे बुलाया गया था, 11 बज चुकी है और इनका ये कहना है कि शायद 7 बजे तक आएंगे यहाँ पर। हाँ, बोली थी 7 बजे आ जाएंगे, तो 11 बज गए अब तक नहीं आए एक भी। तो दूसरी तरफ इनका खुद का काम छोड़कर आए ये लोग। आज इनकी जो भी मजदूरी करते हो छोड़कर दिन भर इनको परेशान किया गया, और इनका कहना है कि यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यदि अगर विकास जोड़ो यात्रा को यदि ये गाँव पर लेकर जाए अंदर, तो इनको रियल कंडीशन पता चलेगी गाँव में विकास है या नहीं है। यहाँ कहीं पंचायत में विकास है? अच्छा। हाँ, इधर यहाँ कहीं पंचायत में विकास दिखेगा क्या? गाँव में जाके देखो अंदर विकास क्या चीज़ होती है। ये इनका ये कहना है कि यहाँ पंचायत में विकास के नाम पर कुछ नहीं, जीरो है, कोई काम नहीं होता। यहाँ पंचायत में आज पहली बार तो निमंत्रण दिया गया था कि गांव वालों को पता चला कि विकास यात्रा आ रही है, तो घर घर जाकर बोला गया कि आप पंचायत में आए। इसके पहले यहाँ पंचायत में कब कौन सा बिल पास हो रहा, कौन आ रहा, क्या आ रहा है, आज तक किसी को पता नहीं है, किसी को बुलाया नहीं गया है। यहाँ 8-10 लोग बैठकर उनका ही तो बिल पास हो जाता है, उनका ही जो भी आदेश है पारित हो जाता है। तो ये है कि मेरा सरकार से एक ही गुजारिश है कि आप ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड करिए जो काम नहीं कर रहे, और आपके जो विकास जोड़ो यात्रा के जो भी इसमें कार्यकर्ता है इनको आप खुद शेड्यूल बताइए कि आप खुद वो लोग पंक्चुअल हो गए आकर, और यहाँ की विकास जोड़ो यात्रा में सुनाएंगे क्या? यहाँ अगर पब्लिक की सुने हो कि पब्लिक चाहती क्या, पब्लिक की समस्या क्या है। ये इस गांव के लोग 7 दिन से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, ना तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना नल की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर जीरो, और दूसरी तरफ विकास यात्रा लेकर आ रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आपके जो भी कर्मचारी है, अगर कोई मक्कार है, समय पे काम नहीं कर रहा, तो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, और आपकी विकास जोड़ो यात्रा में संशोधन किया जाए कि विकास जोड़ो यात्रा ना होकर विकास गिनो यात्रा हो, और गांव-गांव जाकर पता करे कि किस गांव में कितना विकास हो रहा है, वहाँ की पब्लिक की सुनी जाए। इसी के साथ प्राइम न्यूज़ 24 से। जी सर। गलियों में कीचड़ हो रहा है या नालियों का? अच्छा, इनका कहना है गलियों में कीचड़ हो रहा है, कोई विकास नहीं है, ना रोड है अंदर जाने के ना बाहर निकलने के, चारों तरफ गांव में कोई विकास नहीं है, कोई नाली है ही नहीं। अच्छा, जो गांव में नालियां खोदी गई मतलब बनाई गई थी उनको भी खोद दिया गया,
नल जल योजना वाले जो भी ठेकेदार थे उनके द्वारा। तो ये है सरकार से कहना यही चाहेंगे हम कि आप आकर देखें ग्राउंड लेवल पर, आपकी विकास यात्रा बंद करें और यहाँ की पब्लिक से पूछे कि क्या विकास हो रहा है गाँव में, और यहाँ की पंचायत के बारे में पता करें कि पंचायत क्या विकास कर रही है, आपके यदि कोई सी योजना है तो मिली कि नहीं मिली। इसी के साथ प्राइम न्यूज़ 24 से मैं ब्रजराज सिंह खिची।